Look at this blouse very carefully guys। यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, किस तरह से हम इसको ठीक करने वाले हैं, सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोटा टॉपिक है यहाँ पर क्या है कि ये एक हाई नेक पैटर्न है, स्टैंड कॉलर पट्टी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसको हमको बनाना है डीप गले का ब्लाउज, है ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, कैसे कॉलर पैटर्न को हम डीप गले के पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे लिए प्लस पॉइंट इसमें क्या है कि ये एक बड़े साइज़ का ब्लाउज़ है, ठीक है, जिसको हमको छोटे साइज़ में कन्वर्ट करना है। लेकिन फिर भी ये डाउट्स तो रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें कम करनी है, कैसे कम करना है। तो आज इस वीडियो में सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूँ। वो लाइक और शेयर जरूर से करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये कुछ इस प्रकार का मेजरमेंट है जिसपे हमको इस ब्लाउज को तैयार करना है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसको थोड़ा सा अंदर से देखते हैं। ये देखो रेडीमेड है, ये इस प्रकार से पूरा उल्टा करके देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ में आए। इसमें हमको ना सबको खोलना पड़ेगा, जितने भी सिलाई हैं, प्लस यहाँ पर हमको ये जो पफ लगा हुआ है वेरी पुअर क्वालिटी पफ, इसको भी हमको यहाँ से रिमूव करना होगा। तो सारी चीज़ों को रिमूव करते हैं, सभी सिलाइयों को खोलते हैं, सभी पीसेस को अलग अलग करते हैं। उसके बाद देखेंगे क्या क्या सिलाई खोलनी है। सबसे पहले देखो ये साइड फिटिंग की सिलाई, फिर ये आर्म होल की सिलाई, ठीक है, उसके बाद शोल्डर का ज्वाइंट, उसके बाद कॉलर, ठीक है, और उसके बाद इस साइड के वही पूरे प्रोसेस आपको फिर से करने होंगे। तो सबको खोल के अलग करना है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है कि जैसे मान लो कि आप जो ब्लाउज बनाना चाह रहे हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको खोलने के बजाय एकदम कॉर्नर से कैंची से काट सकते हैं, एकदम कॉर्नर से। अगर आप काफ़ी बड़े साइज़ को एक छोटे साइज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किस तरह से काटेंगे, एकदम कॉर्नर से इस प्रकार से काट देंगे। तो ये जो खोलने का टाइम है वो आपका बच जाएगा, ठीक है। तो देखो साइड फिटिंग की दोनों तरफ की सिलाई खोलने के बाद कुछ इस प्रकार से आएगा। उसके बाद जैसे हमको आर्म होल को निकालना है, यहाँ पे भी हमारे पास स्पेस पर्याप्त है, तो आप इसको भी कॉर्नर से कटिंग कर सकते हैं सिलाई खोलने के बजाय, क्योंकि इंटरलॉक्स को खोलना थोड़ा सा कठिन काम है, बहुत समय लगता है। कठिन नहीं कहेंगे लेकिन समय बहुत लगता है। तो इस प्रकार से कॉर्नर से काट देंगे। लेकिन ये कब की कंडीशन में अप्लाई होगा, जब आप मान लो कोई बहुत बड़े साइज़ का ब्लाउज पकड़े हुए हैं और आपको छोटे साइज़ में कन्वर्ट करना है। जैसे हमको यहाँ पर 40 चेस्ट का बनाना है और ये ऑलरेडी 44 पे है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा है तो काट सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पूरा काट दें और पूरा पीस अलग अलग कर दें। तो सभी पीसेस को हमने अलग अलग कर दिया। ये आपका बैक पार्ट है, कॉलर वाले पार्ट को आप समझ सकते हैं। वेरी केयरफुली यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जैसे ये दोनों आस्तीनें हैं, ठीक है, ये दोनों फ्रंट पीसेस हैं। अब इतना तो क्लियर है कि हमको सामने हुक बनाना है ना। पीछे पल्ला 1 पीस है, सामने के डबल पीस हैं, दोनों आस्तीन आपने देखे, और कॉलर से जो हमने वो निकाल रखा है ये भी यहाँ पर अलग कर दिया है हमने। देखो अब हमारा सबसे पहला काम क्या है कि इसमें बहुत अच्छे तरीके से एक प्रेस लगाएंगे, जिससे ये कपड़ा जो मुड़ा मुड़ा दिख रहा है ना, और ये जो धागे धागे पूरे दिख रहे हैं, इसको सबको हटा के अच्छे से प्रेस कर लेते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं। एक चीज़ और, इसमें पफ है अंदर में, जैसे मैंने कहा रेडीमेड पैटर्न्स में पफ होता है लेकिन बहुत लो क्वालिटी का होता है, इसको हमें रिमूव करना है और पफ की आवश्यकता नहीं है तो उसको नहीं लगाएंगे, हटा देते हैं। एक छोटे से सिलाई से ये जुड़ा होता है, इसको ऐसे खींचोगे, इतना पुअर क्वालिटी है ये, खींचने से देखो पूरा फट जाता है। इसको लगाने नहीं लगाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरे साइड का भी वैसे ही निकालना है, फिर प्रेस करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने सभी पीसेस को प्रेस कर लिया है। आपको यहाँ पर मैं मज़ेदार बात बता रहा हूँ कि इसमें हमने ना पीछे पल्ले के डॉट को खोला है, ना ही हमने सामने पल्ले के डॉट को खोला है, ठीक है। अगर हम इस डॉट को खोल के डॉट को अगर बढ़ा दें ऐसा सोचते हैं तो पहली बात इसमें स्पेस नहीं है, दूसरी बात सदियाँ बीत जाएंगी आप इस डॉट को खोलते रहेंगे तो पाइपिंग वगैरह खोलना पड़ेगा, सारी चीज़ें खोलनी पड़ेंगी, बहुत ताम झाम वाला काम है। तो ऐसा नहीं करना है। डॉट्स हमने नहीं खोला, बाकी सारी चीज़ें खोल दी हैं, तो सभी पीसेस अब अलग अलग हैं। अब हम क्या करेंगे, सभी को एक साथ रख करके काट सकते हैं क्योंकि डॉट्स ऑलरेडी लग गए हैं, तो कोई मार्जिन कोई तामझाम करने की आवश्यकता नहीं। बस ये यहाँ पर ध्यान रखना कि आपका जो फ्रंट पोर्शन है, जो पट्टी यहाँ पर लगी हुई है अलग से, उस पट्टी को बाहर रख करके दोनों को बराबर मिला के रखना है, ये इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये आपका बैक पल्ला है, तो दोनों को बराबर इस प्रकार से रखेंगे, ऐसे एकदम एक्यूरेट जमा के रखेंगे। और जो हमको चेस्ट चाहिए, जो कमर चाहिए, वो एक बार देख लेना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर तो किसी काम का नहीं है। को एक बराबर जमाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेस्ट कमर को चेक करेंगे और उसका निशान लगाएंगे। हमको चेस्ट चाहिए 40 इंच, चौथा हिस्सा कितना होगा 10 इंच। केयरफुली देखें, यहाँ पर 10 इंच का हम निशान इस तरह से लगाएंगे, बाकी बचा हुआ मार्जिन के तौर पर छोड़ देंगे, ठीक है। और ये ब्लाउज़ का नाप है, कोई बॉडी नाप नहीं है। कमर चाहिए 34, 34, तो ये इस प्रकार से 8.5 चौथा हिस्सा, बचा हुआ मार्जिन। क्यों, अब हमको डॉट वगैरह की आवश्यकता नहीं, वो तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना, हमने डॉट को खोला ही नहीं, तो वो एक्स्ट्रा मार्जिन के तौर पे बचेगा उतना। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे हम बात करते हैं शोल्डर की, पुराने ब्लाउज में शोल्डर कितना है 11 इंच, तो नियम के अनुसार 1 इंच बढ़ा के 12 इंच पे काटेंगे तो 12 का आधा 6,
यहाँ पर भी 6, दोनों निशान इस तरह से आगे मिला लेंगे। ये देखो, अब यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान देना, जैसे ब्लाउज की लेंथ है तो लेंथ आपको कितनी चाहिए, लेंथ हमको यहाँ पर चाहिए 14.5, यहाँ पर देख लेते हैं कितना है, ऑलरेडी 15 है, आधा इंच ऊपर से कम कर सकते हैं। इससे होगा क्या, जैसे हम शोल्डर स्लोप देते हैं, है ना, अक्सर डीप गलों में गले की तरफ डाउन करके, इसमें आर्म होल की साइड डाउन है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आर्म होल की तरफ भी डाउन है। अगर आपने फिटिंग ब्लाउज बनाया है तो बॉडी पे जाके बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास ऊपर स्पेस है तो आप इसको छांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दोनों तरह के ऑप्शंस में बता रहा हूँ। अगर मान लो कि लंबाई आपकी एक्यूरेट है, फिक्स आ रहा है जितना चाहिए, तो अगर शोल्डर स्लोप उधर भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन एक अप्लाई होता है कि आपका ब्लाउज एकदम टाइट फिटिंग होना चाहिए, प्लस जैसे हम बात करते हैं हमेशा अपर चेस्ट फुल बस्ट, उस तरह से मेथड से ये ब्लाउज बना होना चाहिए, तब आपका एक्यूरेट वो बैठता है, नहीं तो फिर शोल्डर फॉलिंग प्रॉब्लम्स अक्सर आपको देखने को मिलती हैं। अभी यहाँ पर बात करेंगे गले की, है ना, तो सामने का जो गला है कितना लेते हैं हम, अप्रॉक्स 7 इंच ले लेते हैं। गले का जो फैलाव है वो इस ब्लाउज में ऑलरेडी जितना दिया है उतना ही आपको रखना है, क्योंकि आप उसको कम तो कर नहीं सकते, कपड़ा थोड़ा ना ज्वाइंट लगाते रहेंगे यहाँ पे। तो ये इस प्रकार से जितना गले का फैलाव है, चाहे वो 3 इंच है 3.5 इंच है, जितना भी है उतना ही रख के बनाएंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इतना गला फैलाने के बाद शोल्डर गिरेगा, थोड़ी नहीं गिरेगा, क्योंकि हमने शोल्डर ज़्यादा लिया नहीं है। तो ये आपका फ्रंट नेक हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं आर्म होल्स पे, फिर बैक नेक की लास्ट में बात करेंगे। तो आर्म होल्स का हम निशान कितने इंच पर लेते हैं, 40 चेस्ट के लिए अप्रॉक्स 6 इंच पर सीधा निशान। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस निशान को सीधा आगे लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इस रेडीमेड पैटर्न में तो ज़्यादा डीप कटा हुआ है, 6 की जगह ये कितने पे कटा हुआ है, यह मान के चलते हैं कि अप्रॉक्स 7 इंच पर ये कटा हुआ है। ये देखो 7 इंच इस तरह से आप नापोगे तब जाके ये आएगा, तो हम लेते हैं 6 इंच। तो इसको अब कैसे सेट करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी कट चुका है, तो आपके पास कितना ऑप्शन है इसको सुधारने का, वो देखते हैं। ये हमने सीधा निशान लगाया पहले, उसके बाद जो हम डाउन करने का प्रोसेस देखते हैं, आधा इंच इस तरह से डाउन कर देते हैं। अब चलिए गोलाई घुमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकल तौर पे कि क्या करने की आवश्यकता है। 1 इंच से सामने पल्ले की गोलाई और 1.25 इंच से पीछे पल्ले की गोलाई, ये हो गया। अब एक बार राउंड करके देखते हैं कि ये राउंड हमारा जा कहाँ रहा है। तो ऊपर से करेंगे राउंड स्टार्ट, ये इस तरह से, ये देखिए, तो ये आना चाहिए था कहाँ, ऊपर, लेकिन ये तो ऑलरेडी कटा हुआ है तो समस्या हो जाएगी। थोड़ा सा डीप जा रहा है, तो आपको जैसा कटा हुआ है उसी के हिसाब से यहाँ पर आर्म होल को सेट करना पड़ेगा। बस एक चीज़ यहाँ पर देख लेना कि आपकी जो आर्म होल गोलाई है जितना आपको चाहिए उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कम आ रहा है तो बढ़ा सकते हो, ज़्यादा आ रहा है तो कम करना है। कम कैसे करोगे, ये इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर हम चेक करते हैं तो ये आर्म होल की टोटल गोलाई यहाँ पर कितनी आ रही है, लगभग 10.25 इंच के आसपास आ रहा है। ठीक है, हमको 20 इंच चाहिए आर्म होल गोलाई, सफिशेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 इंच में बैठ जाएगा। लेकिन अगर कम चाहिए होता तो फिर यहाँ पर कपड़ा वगैरह ज्वाइंट करने के झंझट आते हैं। अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आस्तीन को एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं। आस्तीन जो है ये इस तरह से, ये भी उतना ही है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है। ठीक है, इसको फटाफट से काट लेते हैं, देखना किस तरह से कटिंग होगा। ये यहाँ से ऐसे, ये एक्स्ट्रा पार्ट था लेंथ में, उसको हमने हटा दिया। यहाँ से पीछे पल्ले के अकॉर्डिंग बाहर निशान से कटिंग करना है। ये देखिए, तो आर्म होल का जो शेप हल्का सा नीचे की तरफ डाउन जा रहा है, अब हम उसको कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कटा हुआ है ना, और इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये ध्यान रखना। आर्म होल नीचे ज़्यादा डाउन है तो उससे नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ पर ये कट लगा देना गले की चौड़ाई का। ठीक है, उसके बाद हम ये फ्रंट के दोनों पीस को अलग करके गले की कटिंग करेंगे। तो ये इस प्रकार से जो है फ्रंट गले की कटिंग। ठीक है, अब बैक पल्ला, ये फ्रंट का आर्म होल तुरंत ही यहाँ पर छांट सकते हैं, इस तरह से देखो। ठीक, अब डायरेक्ट आ जाएंगे पीछे पल्ले पे। तो यहाँ देखना, गले का बस निशान आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। 10 इंच 10.5 इंच जितना आपको चाहिए उतना ले लो, और उसके बाद गले का यहाँ पर शेप दे दो, गोल गले का।
अब ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी फैला हुआ है ना, तो आप नीचे को ज़्यादा नहीं फैलाएंगे, जितना ऊपर है उतना ही नीचे रख के काटना है, ये ऐसे। तो ये हो गया। बैक पल्ला हमारा पूरी तरह से रेडी है, फ्रंट रेडी है, फ्रंट में कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बैक में भी। यहाँ पर ये चीज़ को देखना थोड़ा सा, आर्म होल की गोलाई एक बार वापस से चेक करके देखेंगे, जितना हमको चाहिए उतना आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 इंच चाहिए, ये अप्रॉक्स 10.25 आ रहा है, थोड़ा बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये इस तरह से एक बार चेस्ट को नाप के पीछे पल्ले के अकॉर्डिंग देख लें। इससे होगा क्या, जैसे मैंने कहा गला है बहुत फैला हुआ है ना, तो अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम पीछे पल्ले को काटते हैं इस तरह से तिरछा नाप करके, जितना हमको चेस्ट चाहिए, जैसे कितना चाहिए 10 इंच चाहिए, 40 चेस्ट के अकॉर्डिंग 10 इंच चाहिए, तो हमने तिरछा नापा 10 इंच और उसके बाद कट लगा दिए। ठीक, साइड से छांटने की हो सकता है, छांट सकते हो, मार्जिन के तौर पे रखना है रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, तो ये आपका चेस्ट का फिटिंग कट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आस्तीन पे आ जाते हैं। देखो आस्तीन पे एक मज़ेदार चीज़ आप लोग को बताता हूँ, इसका एक आस्तीन बड़ा एक आस्तीन छोटा है। रेडीमेड पैटर्न्स में अक्सर इस तरह के कारनामे आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, एक बड़ा है एक छोटा है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका लेंथ इक्वल करेंगे, क्योंकि लंबाई से ये छोटा बड़ा है, लेंथ इक्वल करेंगे। प्लस रेडीमेड पैटर्न्स में अक्सर आपने देखा होगा कि आर्म होल एक बराबर कटा हुआ होता है, फ्रंट गहरा नहीं करते हैं, है ना, एक बराबर कटा हुआ है दोनों साइड। तो पहले इसका लेंथ क्लियर करेंगे, मतलब बराबर करेंगे, और उसके बाद फ्रंट पोर्शन को छांटेंगे, जैसे हमने ब्लाउज पे छांटा वैसे ही आस्तीन पे भी छांटेंगे। तो जो छोटा आस्तीन है उसी के हिसाब से दोनों आस्तीन की लंबाई को रखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से पहले बराबर मिला लें और इसी का फ्रंट पोर्शन छांट दें, उसको भी कुछ ना करें, इसी का फ्रंट छांट दें। ये एक बार वापस से चेक कर लेते हैं, मार्जिन हल्का सा कम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट पोर्शन को छांटते हैं, ये ऐसे। ठीक, अब इसी को रख करके इसको काट लेंगे, एज इट इज़ काटेंगे, लेकिन रखते वक्त ध्यान रखना कि नीचे का उल्टा होना चाहिए, ऊपर का सीधा, तब तो काम का है। अगर दोनों उल्टा रख के काट दिया तो एक ही साइड छट जाएगा और आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका ध्यान रखना होता है। ये इस प्रकार से इसको इक्वली काट लेते हैं। ठीक है, सेंटर का कट, और अब आ जाते हैं डायरेक्ट स्टिचिंग पे। तो देखो इसमें क्या है, अभी हमने सभी तरफ से कटिंग किया, तो चारों तरफ किनारे किनारे आपको सिलाई लगाना है, जैसे आप अस्तर कपड़े को चिपकाते हैं। और उसके बाद जो बेसिक वर्क करते हैं किसी भी ब्लाउज को स्टिच करने के लिए, पहले आप शोल्डर से ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद आप आस्तीन को फिट करेंगे, फिर साइड की फिटिंग करेंगे, लाइक इसमें आपको पाइपिंग लगाना है, तो वो सारी चीज़ें करेंगे। तो स्टिचिंग को हम कंप्लीटली स्किप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं देखेंगे, इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं लास्ट में इसका फाइनल लुक। क्योंकि सिलाई बिल्कुल वैसे ही करनी जैसे आप किसी भी नॉर्मल ब्लाउज की करते हैं, और आसान हो गया काम, क्योंकि इसमें डॉट वगैरह सब लगे हैं, हुकाई पट्टी, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको जोड़ना है, फिटिंग करनी है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये ब्लाउज जो है ये कम्प्लीटली रेडी हो चुका है, सिर्फ हुकाई करना बाकी है, बाकी पूरा रेडी है। आप इसका बैक साइड से भी लुक देख सकते हैं, ये कुछ इस टाइप से डीप गले का ये कंप्लीट ब्लाउज बन चुका है। अब रेडीमेड है तो रेडीमेड को रेडीमेड की तरह ही आपको लेके चलना चाहिए। कपड़े में भी कोई क्वालिटी ऐसी कुछ खास है नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इस तरह के कपड़ों को आपको बनाने के लिए, इस तरह के जो लेस वगैरह लगे होते हैं इस पर स्टिच करने के लिए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ही आप रेडीमेड पैटर्न्स को जब बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे दूसरे तरह के ब्लाउज़ों में, तो इन बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर आप बोलेंगे कि डीप गले के ब्लाउज़ को कॉलर वाले में कैसे कन्वर्ट करना है, तो एक ही लाइन में उसका आंसर है, दैट्स इम्पॉसिबल, है ना। इसके अलावा इस वीडियो में आप लोगों को क्या चीज़ें सीखने को मिली और क्या क्या चीज़ें इस टाइप की आप लोग देखना चाहते हैं, वो जरूर से आप लोग कमेंट्स करें। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं राजा आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।